Good morning, my dear student. Today I am going to new topic. The name of this topic is development. Development. Before going to development, we know about economics. Who is called father of economics? There are two questions. After that, we are going to main topic development. First, we know about इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र. हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं अर्थशास्त्र. तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है. कंसर्न विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड सर्विसेज. ये चार फैक्ट होते हैं. प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन करना, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण करना, कंजप्शन मीन्स खपत करना, सर्विसेज मीन्स सेवा देना. तो देखिए, यू आर स्टूडेंट, तो आप लोग किस प्रकार प्रोडक्शन करते हैं? अब आप कहेंगे प्रोडक्शन कैसे हम करेंगे? सिंपल सी बात है. आप स्कूल आते हैं, आने के बाद वी गेट द नॉलेज. आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, और उस ज्ञान को जो अर्जित करते हैं वही आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका उत्पादन हो गया, क्योंकि वह आपको वेल डेवलपमेंट करने में सहायक होगा, आपको अच्छी तरह से विकसित करेगा. तो इसलिए यह प्रोडक्शन हो गया. अब बोलिए सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सिंपल सी बात है बाबू. डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है जब हमारे पास सामान आ जाए तो हम उसको वितरित कर देंगे. सपोज दैट आप हैं, आपके पास 4 फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक पैकेट बिस्किट है, उस बिस्किट पैकेट में 10 बिस्किट्स हैं. तो वह आप अपने फ्रेंड को, 4 फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वितरण हो गया. लेकिन यहाँ आप बिस्किट को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपका ज्ञान जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वह अन्य लोगों के बीच वितरण हो रहा है. तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को उत्पादन करने के बाद अब वितरण के लिए तैयार हो जाइए, लोगों के बीच में अपने ज्ञान को वितरित कीजिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. फिर बोलिए सर कंजप्शन कैसे होगा? सिंपल सी बात है बाबू. भोजन आप करते हैं, भोजन करने के बाद आपको जो भोजन होता है वह क्या करता है? डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद प्रोवाइड द एनर्जी, ऊर्जा देता है. ठीक इसी प्रकार कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन जो होता है वह भी आपको वह एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. जैसे नॉलेज आपने लिया, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उस नॉलेज को लोगों के बीच में खपत किया मीन्स लोगों को प्रोवाइड कर दिया, तो वो कंजप्शन हो गया. अब आप बोलिएगा सर्विसेज कैसे होते हैं? सिंपल सी बात है बाबू. सर्विसेज कैसे होती है? जैसे आपने भोजन को ले लिया, भोजन लेने के बाद आपको एनर्जी मिली, यू गेट द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फूड. भोजन से आपको एनर्जी मिली, और उस एनर्जी से आप वर्क कर रहे हैं. सपोज कीजिए एज ए एग्जाम्पल कि आप एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, और मैंने आपको फील्ड वर्क दिया. उस फील्ड वर्क के दौरान आप फील्ड में 5 आवर्स विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बिना खाए पिए 5 घंटा तक आपको वर्क करना फील्ड में. पूर्णतः आप फील्ड में काम करते रहे हैं. 5 घंटे के दौरान
आपको कोई एनर्जी नहीं मिला, 5 घंटा आपने वर्क कर लिया फील्ड में, वर्क करके आए हमारे पास और कहें सर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने कहा ठीक है ओके, अब मैंने एक टास्क और दे दिया कि 1 घंटा आप और वर्क कीजिए। आपने तो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या आपकी शरीर उसके रीजनेबल है, वह बियर कर लेगा? नहीं। तो आप वहाँ से चले और किसी ऐसे पोर्शन में बैठ गए और 1 घंटा किसी तरह पास किए कि 1 घंटा हो जाए तब सर के पास जाएं, और 1 घंटे के बाद अब हमारे पास आए और आपने कहा सर कंप्लीट वर्क। तो मैंने कहा क्या पॉजिटिव आंसर है? बोले सर आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में असमर्थ हो गया क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं था, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एनर्जी आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आई, उन बाधाओं का सामना करने का एक ही आंसर मिला कि अब न चल पाना तो 1 घंटे किसी तरह पास कर लेना है। तो इसके बाद तो यह हो गया आपका कंजप्शन, जितनी आपके पास एनर्जी थी वह खपत हुई। अब अगर आप भोजन किए होते तो 1 घंटा और वर्क किए होते, क्योंकि आपको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन तक ही सीमित रह गया, और कंजप्शन आ गया होता, वो भोजन मिला होता तो एनर्जी मिलता, और एनर्जी मिलता तो ऑलरेडी आप फील्ड में काम करते और तब जाके आप सर्विस देते, सेवाएं देते। तो उसी प्रकार बाबू आपका भी सर्विस क्या है कि ज्ञान को अर्जित करिएगा और जो एनर्जी ज्ञान से मिलेगा उसी एनर्जी को आप यूटिलाइज करके एज ए पोस्ट कायम करिएगा। जैसे पढ़िएगा तो किसी न किसी पोस्ट के लिए पढ़िएगा, कोई न कोई गोल आपका तो होगा, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप यह सर्विस लीजिएगा और इस तरह आप अपने मुकाम पर पहुंच जाइएगा, वही आपका इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए ये भी जानना जरूरी है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया। देखिए नीचे लिखा हुआ है एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को ही मतलब अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डेवलपमेंट जो टॉपिक है, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Thank you. See you again next video. Have a nice day.